फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर, और ये डेथ ऑफ पार्टनर बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कर लिए हैं तो डेथ ऑफ पार्टनर आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। बट कंडीशंस और डिटेल आपको समझना जरूरी है, क्योंकि वहां रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से डेथ ऑफ पार्टनर में कुछ डिफरेंसेस होती है, कुछ डिफरेंशिएट है, इसीलिए आपको डिटेल से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि डेथ ऑफ पार्टनर होता क्या है, किस कंडीशंस में जब डेथ ऑफ पार्टनर हो जाते हैं तो कैसे प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके कौन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कौन एग्जीक्यूटर होते हैं, वो सारी चीजों को आपको जानना जरूरी है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूं उसके मतलब के साथ। सबसे पहले डेथ ऑफ पार्टनर। जनरली अ पार्टनर रिटायर ऑन अ मैच्योरली डिसाइडेड डेट विच इज यूजुअली द date on which the final account of the firm are prepared where the time of death and uncertain as it's happen on any date। देखिए, मेरा कहने का मतलब है जनरली पार्टनर्स क्या होते हैं कि वो रिटायर कर जाते हैं। रिटायर एक टाइम पे होते हैं या फिर सभी के जरिया बोल के करवाया जाता है, लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर एक अनसर्टेनिटी केस है। अचानक किसी पार्टनर का दुनिया को अलविदा कह देना ही डेथ ऑफ पार्टनर कहलाता है। जब वो पार्टनर पूरी दुनिया को ही अलविदा कर दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस तो कम ऐसे ही उसको छोड़ दिया। ठीक है। नॉर्मली द फर्म इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर जब पार्टनर्स डेथ हो जाता है तो फर्म जो डिसॉल्व हो जाता है, द पार्टनर्स में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू अ contrary providing that partnership will not be dissolved on the death of a partner. In case of death of partner, the estate of the deceased partner is not liable for any act or firm done after his death. No public notice is required to be given about the death of partner। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। When a partner dies, it means compulsory retirement. Hence, accounting treatment on death of partner is सिमिलर टू दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यानी कि एक बात समझ लीजिए, जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है वही सेम ट्रीटमेंट किया जाता है डेथ ऑफ पार्टनर में। बट कंडीशन और शर्त ये होता है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जो है टाइम बॉन्डिंग पता होता है, बट डेथ ऑफ पार्टनर का ऐसा कुछ भी नहीं पता होता है। जब पार्टनर डेथ कर जाता है तो डायरेक्टली क्या किया जाता है कि उसको प्रोसेस में डाल दिया जाता है, वही रिटायरमेंट वाले प्रोसेस में। ठीक है, इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा एग्जीक्यूटर का अकाउंट क्या होता है। एग्जीक्यूटर क्या होता है? देखिए, द एग्जीक्यूटर अकाउंट इज टेम्पोररी अकाउंट विच इज ओपनड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, यानी कि एक टेम्पोररी अकाउंट खोला जाता है एग्जीक्यूटर का और डेथ ऑफ पार्टनर के समय में। दूसरी बात है, दिस अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। जो पार्टनर डेथ कर जाता है उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलते हैं और वो अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, all amount due to deceased partner is transferred to the capital account of the deceased partner. The final balance of the deceased partner's capital account is transferred to executor account। और जो भी पार्टनर डेथ कर जाता है उसका जो भी फाइनल अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा जनरल एंट्री बनता है कि दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, व्हेन पेमेंट इज मेड, executor is debited and cash is credited. The balance of this account is shown in the liability side of the balance sheet of the reconstituted firm till paid off fully। इसको हम लोग liability side में दिखलाते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई पार्टनर डेथ हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर हैज द फॉलोइंग इफेक्ट। पहला बोला है, द डेथ ऑफ पार्टनर विल टर्मिनेट द ओल्ड पार्टनरशिप एंड अ न्यू पार्टनरशिप विल बी क्रिएटेड। यानी कोई पार्टनर डेथ करता है तो एक न्यू पार्टनरशिप फिर से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, द कंबाइंड शेयर्स ऑफ द रिमेनिंग ऑफ सर्वाइविंग पार्टनर विल बी इंक्रीज्ड। जाहिर सी बात है, अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो जो पार्टनर्स का जो शेयर्स होता है पुराने पार्टनर्स का, जो पहले जो रहते हैं पार्टनर्स, वो लोग का शेयर्स क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द सर्वाइविंग और एग्जिस्टिंग पार्टनर विल चेंज डेफिनेटली। अगर कोई पार्टनर चला गया तो जो पुराने पार्टनर्स है हमारे पास या जो भी पार्टनर्स अवेलेबल है उनका प्रॉफिट और लॉस में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, द क्लेम ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज टू बी डिटरमाइंड एंड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर एडजस्टमेंट हैव टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, नंबर 1 कुछ कंडीशन, जब पार्टनर डेथ करता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। एडजस्टमेंट हैज टू मेड इन रिगार्ड टू रिजर्व
एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। पहले ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितना रिजर्व रखा हुआ, कितना प्रॉफिट रखा हुआ, वो प्रॉफिट का हिस्सेदारी जो पार्टनर मेरा डेथ हो जाता है उसका भी होगा, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। दूसरी बात क्या है, द गुडविल ऑफ द फर्म हैज टू बी वैल्यूड एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। गुडविल ऑफ द फर्म जो दिया हुआ है उसका भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यू एंड प्रॉपर एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। किसी एसेट्स और वैल्यू का, किसी एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू घटा या बढ़ा है उसका भी हम लोग पूरा कंप्लीट मूल्यांकन करते हैं। इफ देयर इज एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टू बी रियलाइज्ड, उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। ड्यू टू पेमेंट ऑफ क्लेम ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, assets of the firm get reduced if the claim is not made due to financial difficulties. Liability of the firm will increase because the amount payable to the executor of the deceased partner will have to be transferred to loan account। अगर नहीं कर पाता है तो उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पेमेंट अगर नहीं कर पाता है कोई डिसीज पार्टनर तो ठीक है, तो इसका कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्त है जो हमको समझना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि डेथ ऑफ पार्टनर में हम लोग अगर पहुंच गए हैं तो हम लोग क्या क्या अकाउंट इसमें क्रिएट करेंगे। जनरली डेथ ऑफ पार्टनर में सेम प्रोसेस में एक हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट नंबर 1, उसके बाद हम लोग जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज्यादा जो फोकस रहेगा हमारा इस पे, जो हमारा डिसीज पार्टनर यानी कि जो पार्टनर डेथ कर गया, ठीक है, उस पे हमारा पूरा प्रॉपर फोकस रहेगा। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली एग्जाम में इसी के बारे में पूछता है। ठीक है, उसके अलावा जो हम लोग इसके बाद जो बनता है हमारा बैलेंस शीट, वो तो हमको करना ही है। देखिए बच्चों, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें हमारा डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट की बात आती है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैलेंस शीट भी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ लिए हैं और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो भी पढ़ लिए, लेकिन डिसीज पार्टनर जो पार्टनर डेथ हो रहा है उस पर क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको सिंपल और साधारण सी बात बता देता हूँ। इसमें जो जनरल कैलकुलेशन होता है, कुछ चीजों जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है, जैसे कि आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जो कैपिटल लगाया है उसका कितना इंटरेस्ट बन रहा है उसका कैलकुलेशन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पार्टनर काम कर रहा था तो सैलरी या उसका जो कमीशन है वो कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है रिजर्व और प्रॉफिट, वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बच्चों, रिजर्व एंड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अगर दिया हुआ उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो पार्टनर डेथ कर रहा है उस पार्टनर का कितना प्रॉफिट और लॉस होगा उस वक्त तक का जब तक वो था बिजनेस में। ठीक है, उसके अलावा आपको एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बच्चों ये सारी चीज एकदम आपको जान लेना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमारा लास्ट आता है वो हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो रिवैल्यूएशन से आ जाएगा। रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा और इसी की बुनियाद पर जो है हम लोग क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका फॉर्मेट तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसी को हम समझा देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए बात। जब भी हम डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे पहले तो हम लिखेंगे क्या, बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, बाई बैलेंस बीडी। माइंड सेट रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम पेज में ही ले लेते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान समझिएगा। पहला यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स का कितना कैपिटल है वो अमाउंट डालना है और यहाँ पे आपको नॉर्मली लिख देना है। ठीक है, दूसरी बात इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। अगर हमको प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में डालेंगे, लॉस होता है तो डेबिट में डालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से कितना कैपिटल लगाया वहां से कैलकुलेट होगा। सैलरी कमीशन भी जाएगा मेरा बाई साइड में, रिजर्व जाएगा, गेनिंग पार्टनर का जो भी गुडविल होगा वो जाएगा, ठीक है, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जाएगा। इस साइड पे ड्राइंग आ जाएगा। अगर पैसा कुछ ड्रॉ किए है पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से ड्रॉ कर लिया गया है, निकाला गया, तो उसका कैलकुलेशन डालना है हमको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस और सस्पेंस भी जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब अगर हमको रीवैल्यूएशन बनाने पर लॉस होता है बाई साइड में आता तो हमको उसको डेबिट साइड में दिखलाना पड़ेगा, गुडविल डालना पड़ेगा, और लास्ट में जो बैलेंस करेंगे हम लोग टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर अमाउंट, ये टोटल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फॉर्मेट है, इसका आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट, ये लिख करके इसको स्क्रीनशॉट को पूरा प्रॉपर लिख लीजिए, जिससे कि क्या होगा ना कि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो, आसानी से आपको पूरा बात समझ में आ जाए, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, चलिए आगे मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसको पहले आप पूरा डिटेल्स अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको पहले पूरा फॉर्मेट को ध्यान से पढ़िए, जैसे कि मैं आपको बताना शुरू करूँ तो फटाफट समझ में आने लग जाए। ओके ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।